साहब, मैंने आंगन में गमले लगा दिए। ठीक है, इसको पैसे दे दो। साहब, मैंने तो 1900 रुपए बोले थे, ये तो केवल 500 हैं। तो छत पे जो पौधे नहीं लगाए उनका क्या? साहब, छत पर आपको प्लास्टिक वाले गमले चाहिए थे और वो तो मेरे पास अभी नहीं है। ये लेना तो ले, वरना ये भी नहीं मिलेंगे। साहब, मेरा मेहनताना भी हटा दो तो भी ये 20 मिट्टी के गमले और 20 अलग अलग पौधे, इन सब का खर्चा ही 750 रुपए बनता है। जब तेरे पास छत के लिए प्लास्टिक वाले गमले आ जाएंगे तो वो काम भी तू ही कर लेना और उसमें कुछ ज्यादा दे दूंगा, लेकिन इस काम के 500 रुपए से एक फूटी कोड़ी ज्यादा नहीं दूंगा, समझी? अब चल निकल यहाँ से। साहब, निकल यहाँ से। अरे बेटा, तुम क्या कर रहे हो? जाओ जाओ जाओ, नीचे खेलो जाओ। और तेरा काम कब खत्म होगा? मुझे कहीं बाहर निकलना बोला था ना। साहब, बस हो गया, मिट्टी लगा रही थी। अच्छा चल ठीक है, बता कितने पैसे हुए? साहब, इसके तो बस 600 रुपए। तेरे रेट तो हर बार आसमान को छूते जा रहे हैं, क्या बात है? अरे नहीं साहब, वो प्लास्टिक के गमले मुझे खुद खरीदने पड़े थे तो उसके हुए 400, बाकी मेरे पौधे लगाने और मेहनत के 200 रुपए। बेवकूफ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। चल ठीक है, ये ले रख 500 रुपए, खुश रहे। साहब, 500? अच्छा साहब, पिछली बार के पैसे मिल जाते तो। पिछला कौन सा पैसा? वो तो तभी दे दिया था मैंने। नहीं साहब, आपने कहा था कि उस काम के आज मिलेंगे। साहब, पिछली बार के पैसे दे देते तो ठीक रहता। जो दे दिया है उसका एहसान मान। साहब, इतना नुकसान नहीं झेल पाऊंगी मैं। आप मेरे पूरे पैसे दे दीजिए साहब। तू मेरा दिमाग खराब मत कर, वरना जो पैसे दिए हैं ना वो भी छीन लूंगा। साहब, ये तो गुंडागर्दी हुई। हम इतनी मेहनत से। गुंडागर्दी? अभी तक तूने गुंडागर्दी देखी क्या थी? मैं नीचे गाड़ी में बैठे जा रहा हूँ, 2 मिनट में इसको धक्के मार के बाहर निकाल देना। अरे भैया, साहब, साहब, साहब। ये काम आज ही होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। एक मिनट। हेलो सर, आपके पोते का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? एक्सीडेंट? पर कैसे? आप जल्दी से सनराइज हॉस्पिटल आ जाइए। हाँ मैं आ रहा हूँ। तुम? दादू? बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ दादू, मैं ठीक हूँ। ये सब हुआ कैसे? सॉरी दादू, आप मेरे को साइकिल नहीं सिखाते थे तो मैं आपके जाने के बाद रोज साइकिल लेके घर से निकल कर साइकिलिंग करता था, और आज जैसे ही मैं साइकिल लेकर निकला मेरी एक स्कूटी से टक्कर हो गई। वो तो आंटी सही वक्त पे आ गई और मेरे को हॉस्पिटल ले आई, वरना स्कूटी वाला तो भाग गया था। कोई बात नहीं बेटा, तो जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ चिंता मत करो। हाँ मैं आ गया हूँ ना। हाँ अच्छा साहब, मैं चलती हूँ। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। शाबाश। सुनो। जी साहब। मेरे पोते की जान बचाने के लिए थैंक यू। कोई बात नहीं साहब, मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो भी यही करता। वैसे तुम वहाँ पहुंची कैसे? दरअसल साहब, कई महीनों से मैं अपने बच्चे की स्कूल फीस नहीं भर पा रही थी, और जब आपके यहाँ काम मिला
तो मुझे लगा कि इस बार भर पाऊंगी, लेकिन स्कूल वालों ने कल उसे वापस घर भेज दिया। ये बोला कि जब तक फीस नहीं भरोगे तब तक कक्षा में बैठने नहीं देंगे। इसलिए मैं आज हिम्मत करके आपसे कुछ पैसे मांगने के लिए आई थी। मेरी वजह से तुम्हारे बेटे की पढ़ाई में बहुत नुकसान हुआ, फिर भी तुमने मेरे पोते की जान बचाई। मैंने तुम्हारे साथ कितना कुछ गलत किया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हारे सारे पैसे देने को तैयार हूँ, और हाँ, तुम्हारे बेटे की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी मैं उठाता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं साहब, अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो मेरे लिए यही काफी है। और रही बात मेरे बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी की, साहब वो तो मैं खुद ही उठाऊंगी, क्योंकि मैंने आपके पोते की जान इसलिए नहीं बचाई थी कि एहसान के बदले आप कुछ दें। मैं तो अपने मेहनत की कमाई से ही खुश हूँ साहब। तुम ठीक कह रही हो। ये लो, इसे रख लो, ये तुम्हारी मेहनत ही है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। Greed is one of the biggest addictions in the life. If we can't control it, it'll start controlling our life. Try and avoid it. That's it for this story. See you next week. Khuda Hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.